नमस्कार। गोगो लाइव शो के 301 में एपिसोड में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम विशेष एपिसोड कर रहे हैं। बड़े दर्शकों के लिए एक जानकारी, बड़े सौभाग्य की बात है कि आज हमारे साथ काशी विश्वनाथ मंदिर बनारस के पुजारी श्रीमान तीर्थ राज त्रिपाठी जी हमारे साथ मौजूद हैं। इनका गंगानगर आगमन किस प्रयोजन से हुआ हम लोग जानेंगे और साथ ही बात करेंगे प्राचीन काशी और नवीन वाराणसी में क्या अंतर रहा, और इनसे चर्चा करेंगे अतिरुद्र महायज्ञ की जो प्राचीन शिवालय में हो रहा है। त्रिपाठी जी, स्वागत है हमारे आपके शो में। आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन सभी दर्शकों का धन्यवाद। स्वामी जी, हम लोग बात करेंगे अतिरुद्र महायज्ञ की, और मैं ये जानना चाहता हूँ कि अतिरुद्र महायज्ञ क्या है, इसको किसके निमित्त होता है? यज्ञ अतिरुद्र यज्ञ ये भगवान आशुतोष भोलेनाथ की प्रसन्नता के लिए यज्ञ होता है जी। यज्ञ यज्ञोपि तस्य जनतायै कल्पते। यज्ञ जो है जनता के कल्याण के लिए होता है, जनमानस के कल्याण के लिए होता है जी। देश पर, राष्ट्र पर, परिवार पर, प्रदेश पर, किसी मनुष्य पर, पशु पक्षी पर जिनके कष्ट हो उस कष्ट के निवारण के लिए संत और महात्मा ये यज्ञ का अनुष्ठान करते हैं। तो ये जो प्राचीन शिवालय में हो रहा है वो किसकी निमित्त हो रहा है? ये देश कल्याण के लिए हो रहा है और जनपद कल्याण के लिए ये कार्यक्रम हो रहा है। अच्छा, ये किसके पीछे कोई कामना भी होती है महाराज जी? यज्ञ कामना परक भी होती है और निस्वार्थ भी होता है जी। मनुष्य जो भी कामना अपने अंदर रखता है जी, उसकी सारी कामनाएं उसके लिए पूर्ण होती हैं। जैसे ये जो महायज्ञ हो रहा है, ये तो एक प्राचीन शिवालय करवा रहा है, तो इसमें क्या कामना हो सकती है किसी की? इसमें ये संत महात्मा कोई कार्य अपने लिए नहीं कराते हैं जी। संत महात्मा ये दूसरे के लिए होते हैं, दूसरे का कल्याण करने के लिए होते हैं। जिस प्रकार से राष्ट्र का कल्याण हो, मनुष्य का कल्याण हो और भक्तों का कल्याण है, इसलिए वो अपना ये कार्यक्रम करते हैं। रोहित बंसल हमें देख रहे हैं, शुक्रिया। हमसे जुड़े हैं आचार्य विवेकानंद पांडे, हर हर महादेव, जय विश्वनाथ। शायद ये वहाँ के हैं आपके? ये काशी के हैं। काशी से जो दर्शक हमें देख रहे हैं, हम उनका अभिनंदन करते हैं। श्री गंगानगर की धरती पर राजस्थान में अभिनंदन करते हैं। अमित गुदारा हमें देख रहे हैं, मनीष गर्ग हमसे जुड़े हैं, शुक्रिया आप सभी का। यजमान को क्या पुण्य मिलता है? यजमान को हमने आपसे भी इसके पूर्व भी चर्चा किया। कार्य निष्काम और सकाम होता है जी। जो भी यजमान जिस कामना से करता है, पुत्र की कामना से करता है तो उसको पुत्र की प्राप्ति होती है। धन और ऐश्वर्य की कामना करता है तो उसको धन और ऐश्वर्य प्राप्त होता है। यजमान को मालूम मैं यजमान हूँ और किस कामना से लेके बैठूंगा, वो कामना आपका पूर्ण होगा यज्ञ से। यज्ञ से सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है यजमान की। किशन त्रिपाठी हमें देख रहे हैं, हर हर महादेव बोल रहे हैं, उनका शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। अच्छा, यजमान बन कौन सकता है? यजमान वो आदमी बन सकता है जिसके अंदर परमात्मा के प्रति श्रद्धा, निष्ठा और भक्ति हो। ऐसे लोगों को यजमान बनने का आज्ञा है शास्त्र की। श्रद्धा और भक्ति आवश्यक है जी, मतलब भक्ति के भाव होने चाहिए उसके। किशन त्रिपाठी स्वामी जी को सादर प्रणाम कर रहे हैं आपको। अच्छा, यजमान को किन नियमों का पालन करना चाहिए? मान लो मैं यजमान बन गया तो नियम क्या होने चाहिए मुझे? शास्त्रों में वर्णन है, यजमान के लिए भी है और उन ब्राह्मणों के लिए भी है जो यज्ञ में आहूत करते हैं या जो यज्ञ करते हैं। केवल यजमान की बात करें। यजमान के लिए है अक्रोधना शौचपरा सततम ब्रह्मचारिणा जी। यजमान को बिल्कुल क्रोध नहीं करना चाहिए। ठीक है। स्वच्छता और शुद्धता का विशेष ध्यान देना चाहिए। जी जी।
झूठ नहीं बोलना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, इन सब नियमों का पालन करना चाहिए यजमान को। और ब्राह्मणों के लिए क्या नियम है वो जो पूजा पाठ करवाते हैं वहाँ पे? यही नियम यजमान के लिए भी लागू होता है और यही नियम पुरोहित के लिए भी लागू होता है। जो यज्ञ में वर्ण ले लिए हैं सबके लिए, दोनों के लिए बराबर नियम यही चलता है। और आयोजक जो होते हैं उनके लिए भी यही है कि उनको भी क्रोध नहीं करना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, सबको सद्भाव देखना चाहिए। स्वामी जी, अगर मान लो ऐसा नहीं हो पाता किसी कारण से, तब क्या होता है? कुछ न कुछ फिर त्रुटि रह जाती यज्ञ में, उसका पूर्ण फल उनको प्राप्त नहीं हो पाता। मान लो मैं यजमान हूँ और मेरे से कुछ त्रुटि हुई तो पूर्ण फल नहीं मिलेगा। यज्ञ के अंत में भगवान से प्रार्थना किया जाता है कि प्रभु हमसे यज्ञ में किसी भी प्रकार से जो भी त्रुटि हुई है उसके लिए हम आपसे क्षमा और प्रार्थना करते हैं। परमात्मा बहुत दयालु हैं, वो हमारी गलतियों को बच्चा समझ करके उसको माफ करने की पूरी चेष्टा करते हैं। गलतियां होगी तो माफ भी हो जाएगी जी, लेकिन अगर भाव होना चाहिए वैसा भाव। कृष्ण त्रिपाठी जी कह रहे हैं स्वामी जी को सादर प्रणाम, राजीव भाटिया सादर प्रणाम, रोहित बंसल कह रहे हैं भोलेनाथ की पूजा की सरल विधि क्या है? भोलेनाथ की पूजा की सरल विधि क्या है? सरल विधि मैं आपको बहुत छोटे से समय में और बहुत अच्छी तरह से बताना चाहता हूँ। हमने श्री गुरु मुख से सुना है कि देवता की पूजा एक मनुष्य की तरह होती है। ठीक है। हमारे गुरुवर लोग कहा करते थे कि ठाकुर जी को स्नान करके पी लीजिए और उनको सामने दिखा करके भोजन पा लीजिए, बस इतनी पूजा होगी। इतनी पूजा है श्रद्धा भाव से। उनको धो के पी लीजिए और उनको अर्पण करके खा लीजिए, ये पूजा है। बहुत सरल विधि सबके लिए ये है। शायद आपके सुनीता त्रिपाठी जी परिवार में है आपके? जी जी। तो सुनीता जी का आपका स्वागत है हमारे शो में। आप देख रहे हैं स्वामी जी हमारे साथ हैं। जो दर्शक देर से जुड़े उनको बता दूं कि आज हमारे साथ हैं काशी विश्वनाथ मंदिर बनारस के पुजारी तीर्थ राज त्रिपाठी जी, और हम लोग बात कर रहे हैं काशी की भी बात करेंगे और अतिरुद्र महायज्ञ जो प्राचीन शिवालय में हो रहा है उसकी भी बात करेंगे। राजेंद्र अरोड़ा हमसे जुड़े हैं, सादर प्रणाम कर रहे हैं आपको जी। जी, ब्राह्मणों को दक्षिणा के अलावा क्या प्रतिफल मिलता है? यजमान हूँ, मुझे तो मेरा तो पूर्ति हो गई, श्री गंगानगर को मिल गया, लेकिन ब्राह्मणों को दक्षिणा के अलावा क्या प्रतिफल मिलेगा? कोई भी ब्राह्मण कोई भी यज्ञ अनुष्ठान कराता है जी, तो उसको उसमें से आप ये समझ लीजिए उसको 10% उसको प्राप्त होता है। उस पुण्य में से 100% अगर वो पुण्य कर रहा है यजमान का कार्य तो 10% उसको स्वतः प्राप्त होता है। पुण्य आपको भी पुण्य मिलेगा? आपको मिलेगा। पूरा यजमान को नहीं मिलेगा? पूरा नहीं मिलेगा, उसको भी मिलेगा। राम प्रताप पेंसिया, यह वजनम करोति सह यजमान। मोहित सबरवाल कह रहे हैं सादर प्रणाम जी। आचार्य विवेकानंद पांडे काशी, आचार्य सुभाष जी कैसे हैं? शायद कुछ पूछ रहे हैं ये आपसे। सुभाष जी हम लोगों के साथ में आए हैं। अच्छा, इसलिए पूछ रहे होंगे जी, कैसे जी, हैं? जी। सब बिल्कुल एकदम मैं आपको बता दूं कि शिवालय में बहुत अच्छी व्यवस्था है और सब सर्वत्र कुशल पूर्वक हैं सब लोग। हम लोग शो कर रहे हैं, इसका मतलब है कि सब कुशल पूर्वक हैं। स्वामी जी, प्राचीन काशी और नवीन वाराणसी में क्या अंतर क्या है? आप काशी की चर्चा किए तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है। जरूरी थी, मुझे करनी है। आप काशी से आए हैं तो मेरा ये दायित्व तो बनता है कि मैं चर्चा करूं। आपको काशी के विषय में बता दें, ये काशी जो है तीनों लोक से न्यारी है जी। ये पृथ्वी पर नहीं है, ये बाबा विश्वनाथ के त्रिशूल पर हाँ, है। मैं ये जानना चाहता था। ये बाबा के त्रिशूल पर है। कहते हैं वाराणसी निवसते न वसुंधराया यत्रस्त मख भुजाम भुवने निवासा। इसका हिंदी में क्या करें? हमने आपको बताया वाराणसी ये किसी पृथ्वी पर नहीं है, किसी पाताल में नहीं है, बाबा के त्रिशूल पर त्रिशूल को रुकी देखिए। है। शिव पर। हाँ। ये बाबा के त्रिशूल पर रुकी हुई है। यहाँ इंद्र आदि देवता भी उस काशी में निवास करने के लिए लालायित रहते हैं। प्राचीन काशी और नवीन वाराणसी में अंतर पूछना था। काशी वही है जो पुरानी काशी थी, आज वही नवीन काशी है। दोनों में कोई अंतर नहीं है।
अभी कुछ जो कार्य हमारे यहाँ हुए हैं जी जो सौंदर्यीकरण हुआ है यशस्वी प्रधानमंत्री जी के द्वारा बहुत ही अच्छे ढंग से उसको बनाया गया है। कहते हैं बीच में जो कॉरिडोर बनाया है उसमें मंदिर विध्वंस करने पड़े, तोड़ने पड़े। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं आपको जमीनी बात बताना चाहता हूँ। जी जी। जैसे काशी में जितने भी राजा महाराजा हुआ करते हैं जी या हुआ करते थे वो सभी अपनी वहाँ एक एक कोठी बनाते थे। ठीक है। और उस कोठी के अंदर मंदिरों का स्थापना करते थे। ठीक है। ठाकुर जी को भोग लगता था और भोग लगने के बाद सभी प्रसाद पाते थे। जी जी। तो राजा लोग तो चले गए, लेकिन जो वहाँ पुरोहित थे या जो पुजारी थे वो लोग उस मंदिर में घर टाइप बना लिए, उसको आच्छादित कर दिए। ठीक है। तो कॉरिडोर में क्या हुआ, जब वो मकान गिराए गए तो मंदिर अंदर से निकला। अच्छा। उसको माननीय मोदी जी ने और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी ने बहुत अच्छे तरह से उसका सौंदर्यीकरण किया और बहुत अच्छा विकास मंदिर के लिए उन्होंने किया है। तो ऐसा नहीं कि विध्वंस किया, ऐसा कुछ नहीं। हम लोग चर्चा करेंगे स्वामी जी इसी पे। रोहित बंसल कह रहे हैं बहुत ही बढ़िया बताया गया, सरल विधि, बहुत धन्यवाद स्वामी जी को। रवि एस पांडे कह रहे हैं सादर प्रणाम हर महादेव। दीपक पाठक हर हर महादेव कह रहे हैं। दीपक पाठक BCA स्कूल के प्रिंसिपल हैं। मीना सिंगल नमन शिवाय। आचार्य विवेकानंद पांडे, जय विश्वनाथ जी। लगातार विवेकानंद पांडे जुड़े हुए हैं शायद आपके। जी जी, आप सभी लोगों को धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद इस लाइव से जुड़ने के लिए। ये क्या लगते हैं आपके? ये विवेकानंद पांडे जी इस यज्ञ में आए हुए हैं। अच्छा, इसी यहीं पे देख रहे हैं। जी जी जी, वेरी गुड। आप सभी का स्वागत है। हमसे जुड़ने के लिए जो भी बनारस से या काशी से या शास्त्री त्रिपाठी जी के जो भी परिचित हैं, हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनका आभार वंदन करते हैं हम गोगो लाइव शो की ओर से। हम प्राचीन काशी से नवीन काशी की बात कर रहे थे, वो और आगे बढ़ेंगे, लेकिन बीच बीच में अतिरुद्र महायज्ञ की भी चर्चा कर लेते हैं। परिक्रमा क्यों करनी चाहिए महायज्ञ की? परिक्रमा इसलिए करना चाहिए, इस यज्ञ मंडप के अंदर जितने भी हिंदुस्तान में देवता हैं जी, उन सारे देवताओं का इस मंदिर के अंदर, इस मंडप के अंदर सबका आवाहन किया गया है जी। वो सारे लोग यहाँ विद्यमान हैं यज्ञ मंडप में जी। जो भी लोग पूरे भारतवर्ष में घूम घूम करके तीर्थों में दर्शन और पूजन करेंगे, उसका सारा पुण्य यहाँ परिक्रमा करने से प्राप्त होता है, क्योंकि वो सारे देवता स्वयं यहाँ विराजमान हैं। जैसे संत महात्मा तीर्थ के रूप में प्रयागराज से, अयोध्या से, काशी से लोग आते हैं, उनका दर्शन करके धन्य होते हैं, उसी प्रकार से संतों को कहा जाता है कि चलती फिरती गंगा है। उस गंगा का लाभ लेने के लिए उसी प्रकार से सारे देवताओं का यहाँ आवाहन किया गया, स्थापन किया गया, पूजन किया गया है। इसमें कहा गया है, इसमें परिक्रमा करने से अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। पदे पदे या परिपूजकेभ्या सद्यो अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। अच्छा पंडित जी, मैं आगे बढ़ूं। आयुषी शर्मा हर हर महादेव बोल रही है, शुक्रिया। अरविंद चचान हर हर महादेव, स्वामी जी बोल रहे हैं। विशाल अरोड़ा हर हर महादेव। आरती सिंगल जय भोलेनाथ। विनोद पांडे हर हर महादेव। आप सभी का शुक्रिया। मैं आपको एक बार फिर बता दूं, गोगो लाइव शो का 301वां एपिसोड चल रहा है और आज हमारे साथ हैं बनारस में काशी विश्वनाथ मंदिर जो है उनके पुजारी तीर्थ राज त्रिपाठी जी, और हम चर्चा कर रहे हैं, कुछ काशी की चर्चा करेंगे और कुछ महायज्ञ जो प्राचीन शिवालय में हो रहे हैं। परिक्रमा कितनी करनी चाहिए पंडित जी? परिक्रमा अपने शक्ति के अनुसार है जी। जैसे लोग कहते हैं 108 होता है जी। माले में 108 दाना होता है जी। कोई असमर्थ है तो उसको 11 ही करना चाहिए, 21 करना चाहिए, 51 करना चाहिए। स्वस्थ है तो कम से कम 108 परिक्रमा अवश्य करनी चाहिए। कोई वक्त भी है अभी, इस वक्त करें तो ज्यादा? 24 घंटे कर सकते हैं। आहुतियाँ दी जा रही हैं तब भी और नहीं दी जा रही तब भी? कभी भी उसमें देवता विराजमान है। आहुति का दूसरा प्रसंग है और परिक्रमा का दूसरा। परिक्रमा जिससे देवताओं का आवाहन स्थापन हो गया है जी, उसके बाद वो कभी भी परिक्रमा कर सकते हैं। रात का, दिन का, कोई पहर का? कोई नहीं, कुछ नहीं। कोई भोर के समय ज्यादा ठीक रहे या दोपहर को कम?
जब मनुष्य को सुविधा हो तभी भगवान का भजन कर लेना चाहिए। तभी कर लेना चाहिए। रवि एस पांडे कह रहे हैं बाबा भोलेनाथ की पुजारी त्रिपाठी जी महाराज के चरणों में सर प्रणाम कर रहा हूँ। सुजाता जैन हर हर महादेव। दीपक अरोड़ा हर हर महादेव। दीपक अरोड़ा जय भोले की बोल रहे हैं। बड़ी संख्या में हमसे दर्शक जुड़े हैं, हम उनका वंदन अभिनंदन करते हैं कि वो हमारे इस लाइव शो को देख रहे हैं। थोड़ा सा आप चेंज महसूस कर रहे होंगे, जो हमारे लगातार दर्शक हैं जिन्होंने हमारे 300 एपिसोड देखे हैं, उनको आज कुछ अलग से महसूस हो रहा होगा। अभी एक नया सेट हमने लगाया है, बिल्कुल हम लोग इसकी चर्चा करेंगे, लेकिन अंतिम क्षणों में 108 करें जी, अगर सामर्थ्य है। कम से कम मान लो मेरी तो एक ही सामर्थ्य भी, मैं तो एक ही कर लूँ। एक कर लीजिए, एक कर लें। सामर्थ्य जो भी है ना से तो अच्छा ही होता है, कुछ न कुछ कर लें। तो परिक्रमा के मान लो मैं परिक्रमा कर रहा हूँ पंडित जी, तो मुझे किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? साफ सुथरा और शुद्धता का ध्यान रखना चाहिए। और परिक्रमा करते समय भगवान का स्मरण अंदर से करना चाहिए, जप करना चाहिए। ओम नमः शिवाय करें, महामृत्युंजय करें, मृत्युंजय मंत्र करें, जो भी हो शिव जी का स्मरण करते रहें। कुछ नहीं आ रहा तो ओम नमः शिवाय ही करते रहें। मतलब परिक्रमा करते वक्त जो है राम नाम का या जो भी आप करना चाहिए स्मरण करते रहें जी। हम लोग पूछ रहे हैं, हमारी टीम के मेंबर स्वाति पूछ रही है, रोज 108 करनी चाहिए या पूरे यज्ञ के दौरान 108? हो सके तो 108 एक दिन में करना चाहिए जी। अधिकस्य अधिकम फलम। आप जितना अधिक से अधिक कर सके, परमात्मा का स्मरण कर सके, नाम कर सके, उतना ही अच्छा है। मान लो एक बार मैंने 108 कर दी और उसके बाद आपका जो सामर्थ्य 11 करने का है 11 करें। एक बार करने का वो है, एक भी कर सकते हैं। मतलब एक बार 108 कर दी, उसके बाद जी जो सामर्थ्य, एक कर लें, 11 कर लें, 21 कर लें, यथाशक्ति करते रहें जी। मतलब जितने दिन चल रहा है उतने दिन करते रहें, करना चाहिए अवश्य, फिर दोबारा ये मौका नहीं मिलेगा। अच्छा, परिक्रमा करने वालों को क्या प्रतिफल मिलता है? जैसे यजमान को प्रतिफल मिल गया, कामना पूर्ति हो गई, ब्राह्मण को मिल गया 10% जो है उसका कामना पूर्ति हो जाएगी, और जो परिक्रमा कर रहा है उसको क्या प्रतिफल? परिक्रमा वाले को प्रतिफल ये है, जिस कामना से वो परिक्रमा प्रारंभ करेगा जी, वो फल उसको प्राप्त होगा। उसको भी वही फल प्राप्त होगा जिस इच्छा से, जिस मनोकामना से वो अपना करेगा कि परमात्मा हमें ये कर दें, उसी प्रकार से उसका फल उसको प्राप्त होगा। फिर तो यजमान बनने की जरूरत ही नहीं है। नहीं, जरूरत है। परिक्रमा कर लें? नहीं, परिक्रमा भी कर लें और जजमान भी बनने की जरूरत है। जजमान नहीं बनेगा तो कराएगा कौन? जब वो कराएगा नहीं तो परिक्रमा करने का अवसर उसको प्राप्त होगा। मतलब कुछ संस्था करा रही है, संस्था करा रही तो उसका लाभ उसमें लेना चाहिए। भगीरथ जी ने गंगा जी को तो ले आया जी, उनका तो उद्धार हो गया, लेकिन गंगा जी बैरी जो उसमें स्नान करता है उसको भी फल प्राप्त होता है उसमें। जयंत सिंगल हर हर महादेव कह रहे हैं। अनिल कालरा जय बजरंगी बोल रहे हैं। सभी का शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। अच्छा, परिक्रमा का भी यजमान जैसे कहते हैं, यजमान को ये होना चाहिए, सात्विक होना चाहिए, श्रद्धा भाव रखना चाहिए। परिक्रमा करने वाले के कौन परिक्रमा कर सकता है? ऐसा कुछ परिक्रमा सभी लोग कर सकते हैं, कोई भी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, जो भी। हमने आपसे पहले पूर्व भी कहा, जिसके अंदर परमात्मा के प्रति श्रद्धा हो जी, वो भी सारे लोग कर सकते हैं। भगवान भाव को देखते हैं, न कि उसके वैभव को देखते हैं। उसका मन पवित्र है, उसकी इच्छा है परिक्रमा करने की, तो वो कर सकता है। स्त्री, पुरुष, लड़कियां, बुजुर्ग, कोई भी जी, कोई भी कर सकता है। इसमें कोई ऐसा तो नहीं भी किसी व्यक्ति विशेष के लिए निषेध होता है? नहीं, ऐसा नहीं। शुद्धता होना चाहिए जी। जो अपने को शुद्ध समझे वो परिक्रमा कर सकता है। शुद्धता का मतलब आप स्नान ध्यान से भी ले सकते हैं। हाँ। शरीर शुद्ध हो, और भी जो शुद्धियाँ होती है उसका भी ध्यान यज्ञ में रखना चाहिए उसके अनुसार। अच्छा पंडित जी, एक बात ये रहता है कि परिक्रमा के आसपास कितनी दूरी से परिक्रमा करें? कई बार क्या होता है, मुझे लगता है कि मैं बिल्कुल पंडाल के आसपास करूं या थोड़ी दूरी पे करूं, ऐसा भी कुछ होता है? दोनों का फल बराबर ही है, उसमें कम और बेसी का कोई मतलब नहीं है। यज्ञ मंडप से एक हाथ छोड़ करके, 2 हाथ छोड़ करके जो भी करें, किसी को असुविधा ना हो, ऐसी व्यवस्था जो बनाई गई है उस हिसाब से उस कार्य को संपादन करना चाहिए। पंडित जी, मैं देख रहा हूँ कि जैसे महायज्ञ से जब यजमान और ब्राह्मण विद्वान लोग जो बाहर आते हैं तो चरण स्पर्श की घोट मर जाती है। तो ये मतलब इस चरण स्पर्श करने देना चाहिए, कौन कर सकता है? कई बार क्या मैं देखता हूँ कि जो यंग हैं उनके बुजुर्ग भी चरण स्पर्श कर रहे हैं।
सारी बातें श्रद्धा से देखिए उत्पन्न होती हैं। जी लोग कहते हैं कि आप भोलेनाथ की नगरी से आए हैं, बाबा की नगरी से आए हैं, तो हम आपके अंदर भोलेनाथ और बाबा विश्वनाथ को देख रहे हैं। तो ऐसी लोग भावना करके चरण स्पर्श करना चाहते हैं, उस पुण्य का वो लाभ लेना चाहते हैं और उनको कहीं ना कहीं से उस पुण्य का लाभ अवश्य प्राप्त नहीं, ये मैं यजमान के संदर्भ में ज्यादा कह रहा हूँ। होता है। यजमान का पैर अगर कोई ना छुए उस बीच में तो ठीक ही रहेगा। मतलब बाहर जैसे पंडाल से बाहर आए जी, तो सभी चाहते हैं कि यजमान के हम लोग चरण स्पर्श करें। नहीं, चरण यजमान का उसके घर वाले तो कर सकते हैं या उसके संबंधी कर सकते हैं, उससे जो छोटे हैं वो अभिवादन कर सकते हैं। ऐसा कुछ उसमें हो नहीं। आप लोगों के लिए तो सभी कर सकते हैं। हाँ, हम आप बोले, जी, वो जी। क्वेश्चन मेरा आपके संदर्भ में नहीं था। यजमान को ज्यादा कि वो सब लोग एकदम भागते हैं कि मैं चरण स्पर्श करूं, मुझे प्रतिफल मिले। आपको एक लौकिक बात बता दें, इसलिए वो करते हैं कि ये भगवान की पूजा करके आ रहे हैं, तो हम अगर इनके चरण छू लेंगे या इनका बंधन कर लेंगे तो उससे कुछ हमको उनसे जो पुण्य हमें भी अर्जित हो जाएगा। वो अच्छा कार्य करके आ रहे हैं तो उससे हमको भी कुछ लाभ मिलेगा। ये भी कहा जाता है कि मान लो मैंने यजमान के चरण स्पर्श कर लिए तो उनका पुण्य जो मुझे मिल गया, कुछ न कुछ तो पुण्य मिलेगा ही उनको। तो यजमान का क्षीण हो जाएगा। हाँ, जरूर कुछ न कुछ भाई पुण्य तो मिलेगा। जैसे हमारा भी लोग चरण छुएंगे तो हमारे अंदर भी जो ऊर्जा है, जो शक्ति है, लोगों को देखिए स्पर्श करने से उनकी ऊर्जा आप में आती है। तो जब वो चरण छुएंगे तो कुछ न कुछ पुण्य तो उनको प्राप्त होना ही है। ये अपने महर्षियों ने भी बनाया है, इसलिए कुछ लोग यजमान कहते जी, हैं जी, कि चरण मत छूना मेरे। जी 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 जी। अभिषेक गुप्ता कह रहे हैं हर हर महादेव। रूपीना अरोड़ा शर्मा कह रही हैं हर हर महादेव। रवि एस पांडे महाराज जी की जय हो। रवि एस पांडे बम बम भोले रहा है, बम बम बोल रहा है काशी। कृष्ण त्रिपाठी बहुत ही ज्ञानवर्धक बातें बता रहे हैं महाराज जी। रवि एस पांडे बहुत ही अद्भुत बात। आप सभी का शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। परिक्रमा के बारे में कोई और बात पंडित जी जो यूं लगे कि मुझे नहीं मालूम है, ताकि हम लोग, क्योंकि परिक्रमा में ज्यादा भीड़ रहती है। परिक्रमा की बात तो हमने आपको बता दिया, थोड़ा हम कुछ बात अपनी तरफ से बताना चाहेंगे आपको जानकारी के लिए। आप बता दीजिए ताकि मैं आगे चलूं। प्रश्न बहुत है मेरे पास। ये अतिरुद्र यज्ञ का कार्यक्रम चल रहा है जो अभी जी प्राचीन शिवालय में। हाँ, ये शिव जी की बहुत अद्भुत, अलौकिक और बहुत बड़ी पूजा होती है। इसमें आहुति की संख्या होती है। आपको बता दें इस यज्ञ में 24,10,441 24,10,441। हाँ, मैं पूछने वाला था, लिखा हुआ है मैंने ये कितनी आहुतियाँ होंगी। इतनी आहुतियाँ इस यज्ञ में होगी। 24,10,441 41 आहुतियाँ शिव जी के नाम से, वो भी रुद्राष्टाध्यायी वैदिक मंत्रों के द्वारा और काशी के वैदिक विद्वानों के द्वारा। इसमें आप बहुत गुण से देखेंगे, सरलता से देखेंगे। जो वैदिक विद्वान होते हैं वो स्वर चलाते हैं हाथ से। बिल्कुल, मैं देख रहा था, आप लय के साथ चल रहा था जी। उसमें ह्रस्व, दीर्घ और स्वरित स्वरों का ध्यान रखना चाहिए। वैदिक विद्वानों को भी बड़े सरलता से, बहुत स्वच्छता से और ज्ञान से, आचार्य हो या जो होता हो या जो ऋत्विक हैं, सभी को यज्ञ करने से पहले सबका शोधन करना चाहिए। इस यज्ञ को कौन संपन्न करा सकता है, कौन संपन्न करता है, सारी इसमें बहुत सारी विधियां बताई गई हैं। और ये रुद्रयाग, ये अतिरुद्रयाग जो चल रहा है, ये शिव जी की सबसे बड़ी पूजा है। इससे बड़ी कोई पूजा नहीं होती है। एक रुद्र अतिरुद्र दोनों में फर्क। रुद्र होता है, महारुद्र होता है, अतिरुद्र होता है। ये तीन होता है। अतिरुद्र सबसे बड़ी, इसके बाद महारुद्र, फिर रुद्र। रुद्र में आपको बता दें छोटी 11 ब्राह्मणों से ये कार्य संपन्न होता है। महारुद्र एक दिन में आपको करना है तो 121 ब्राह्मणों के द्वारा ये संपादित होता है। इसमें 1331 ब्राह्मण अगर रहेंगे तो एक दिन में ये संपादन होगा। अतिरुद्र महायज्ञ में इसमें 11 महारुद्र जब होंगे तब ये जाकर के एक अतिरुद्र होगा। 11 रुद्र तो एक महारुद्र, एक लघु रुद्र। 11 लघु रुद्र जब करेंगे वो तो एक महारुद्र होगा। एक महारुद्र होगा। और 11 महारुद्र जब करेंगे तो वो एक अतिरुद्र महायज्ञ।
इस तरह से ये विस्तार जी होता जी, है। इस तरह से इसका विस्तार एक 9 कुंडी है, 11 कुंडी है पंडित जी, ये क्या मतलब? 11 कुंडी इसलिए होता है, एक कुंड पर 11 आदमी बैठते हैं। एक कुंड पर जब 11 आदमी बैठते हैं तो 11 गिरहियां में 121 होता है। 121 ब्राह्मण जब एक बार में आहुति करेंगे तो एक महारुद्र की संख्या होती है। अच्छा, वो इस तरह से हो गया, उस तरह से होती है। उसको ये 11 दिन में करेंगे तो वो अतिरुद्र हो जाएगा। अतिरुद्र हो गया। मतलब 121 बैठेंगे। 121 ब्राह्मण एक दिन में एक दिन में करेंगे तो वो 11 दिन का वो हो गया। जी, जी। अतिरुद्र महायज्ञ हो जाएगा। अमित चौरसिया कह रहे हैं हर हर महादेव, रिंकू ठाकरे जय हो, विनोद पांडे जय हो। ये यज्ञ मंडप के 4 द्वार हैं, अधर्ववेद है, सामने, इनका क्या महत्व है? ये चारों वेदों पर ऋग्वेद, जी। यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, जी, ये चारों वेदों का द्वार है। तो इस द्वार का क्या महत्व है? इस द्वार का महत्व यह है कि हर द्वार पर हर वेद के ब्राह्मण पारायण करते हैं। ठीक है उस वेद के ब्राह्मणों का वहाँ पूजन होता है। जी। उस यज्ञ के अंतर्गत ये कार्य है। उस कार्य को पूरा करने के लिए चारों वेदों के पंडितों का पूजन होता है। इसलिए चारों वेदों पर चारों गेटों के ब्राह्मणों का ऐसा पूजन। भी है भी इस द्वार से अंदर प्रवेश करेंगे, उस द्वार से आप निकास करेंगे, जी इस द्वार से सामग्री आएगी, ऐसा कुछ है? जी गोविंद जी, आप बहुत अच्छी बात पूछे हैं। जो भी प्रवेश होता है जी, वो पश्चिम द्वार से प्रवेश होता है यज्ञ मंडप में। इस साइड से प्रवेश होगा। हाँ, इस साइड से पश्चिम द्वार से जी, आप पूरब की तरफ प्रवेश करेंगे और कोई भी उस यज्ञ में जब घूमेगा, यज्ञशाला में जाएगा, प्रदक्षिण क्रम से घूमेगा, दाहिने से बाएं की तरफ आएगा। आप परिक्रमा भी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। जी जी जी, क्लॉकवाइज, ठीक। आप जो परिक्रमा भी कर रहे हैं पश्चिम द्वार से ही हमें परिक्रमा शुरू करना चाहिए। पश्चिम द्वार से करके उत्तर द्वार और पूरब द्वार दक्षिण होते हुए फिर पश्चिम पर आना चाहिए, यही इसकी विधि है। अच्छा, ये जो अग्नि मंथन होता है तो हम माचिस का प्रयोग क्यों नहीं करते? अग्नि मंथन क्या जरूरत है? अग्नि मंथन से माचिस में केमिकल होता है। ठीक है। ये अग्नि पवित्र नहीं मानी जाती है। हर प्रकार की अग्नि होती है। अग्नि तो अग्नि, जन साधारण मनुष्य लोग बोलेंगे तो अग्नि होती है। एक यज्ञ की अग्नि होती है जो सबसे पवित्रतम अग्नि होती है। जी ये घर्षण से निकाला जाता है। जी जी, समुद्र मंथन जी, की समुद्र मंथन की तरह मंथन किया जाता है। उसमें अग्नि नारायण का स्वतः प्राकट्य होता है। अभी हम लोग महायज्ञ के आगे बढ़ाएंगे, लेकिन मैं एक जानकारी ले लूं, क्या काशी में सच में मोक्ष के लिए लोग आते हैं? बहुत बढ़िया। काशी का जब आप बात करते हैं तो मन प्रसन्न होता है। शास्त्रों में लिखा है काश्याम मरणान मुक्ति, एकदम स्पष्ट है। काशी में मरने वालों की मुक्ति होती है। जी, उसमें कोई संदेह नहीं, एकदम परमात्मा का दरवाजा सीधा खुला रहता है। और एक बात और आपको बता दें, मरने की बात आपने किया है। जी, सब जगह मरना शोक होता है, लेकिन काशी में शोक नहीं होता है। मरने का शौक मरणम नहीं। मंगलम यत्रा, अच्छा, कहते हैं जहाँ मरण ही मंगल हो, वो बाबा विश्वनाथ की नगरी, वो काशी नगरी अद्भुत है, अलौकिक है और अविस्मरणीय है। आप ये समझ लीजिए, काशी में रहने वाले धन्य है। किसी पूर्व जन्म का उनका, हमने आपको भी इसके पहले भी बताया था कि काशी में इंद्र जैसे देवता भी रहने के लिए एक पल वहाँ तरसते हैं, लेकिन उन्हें सौभाग्य नहीं प्राप्त होता है। जो काशी में रहता है वो साक्षात स्वयं काशी है। काशी शिव स्वरूप है। वो कण कण में वहाँ बाबा काशी रहते हैं। त्रिपाठी जी, आपने एक बड़ी सामाजिक और समझ लो यूँ एक बात ऐसी बताइए कि तर्क संगत है कि वहाँ पे मरना मंगल हो गया। जी, मरणम मंगलम यत्रा, शास्त्र कहते हैं मंगल जहाँ, जैसे हम जा रहे हैं काशी में, देख लिए कोई सौ जा रहा है, उसको सारे लोग प्रणाम करते हैं। जी, हम लोग भी उसका अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं कि वाह, काशी में आपका शरीर चुदा, आप सीधे साक्षात यहाँ परमात्मा ये तो हम भी करते हैं यहाँ पे। हाँ, करते हैं। वहाँ हम लोग सारे लोग प्रणाम करते, गुजरेगा प्रणाम करेंगे। तो वहाँ मरने के लिए आपको एक बात और बता दें, जी, आपको नहीं पता होगा, सब जगह क्षेत्र में हमारे यहाँ मणिकर्णिका है।
जहाँ 100 का दाह होता है। सब जगह पूरे विश्व में कहीं भी रात्रि में 100 दाह निषेध है, लेकिन काशी ऐसी नगरी है, सुबह से लेकर 24 घंटे, चाहे रात हो चाहे दिन हो, कुछ भी हो, वो बाबा का आशीर्वाद है, 24 घंटे वहाँ लाशें जलती रहती है। कोई खास वजह इसकी? ये बाबा की नगरी हो, तीरो न्यारी है, हमने आपको पहले भी बताया इसका। तो वहाँ ये विधि है, रात दिन कुछ भी हो आप वहाँ 100 दाह कर सकते हैं। ये मतलब ये भी सुनने में आता है, बताते हैं लोग भी, मरने की इच्छा से लोग जाते हैं। मान लो मैं कोई मरने वाला हूँ तो वहाँ चला जाऊँ। जी, हमारे काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में भी बनाया गया है मुमुक्षुओं के लिए, जो समझ ले कि हमारा शरीर जाने वाला है, वो वहाँ जाकर के निवास करें। अच्छा। और काशी लाभ लें, मोक्ष प्राप्त करें। काशी आपको सही बता दें, काशी मरने के लिए ही है। ओह, काशी व्यापार के लिए नहीं है, काशी मरने के लिए ही है। जो लोग वहाँ उस भावना से आते हैं, काशी आप व्यापार करके धन नहीं बढ़ा सकते हैं, ये संतों का आशीर्वाद है, ये कहीं लिखा नहीं है, ये संतों का वचन है। काशी में व्यापार करिए केवल अपना जीविका चलाने के, व्यवसाय बड़ा वो नहीं करना चाहिए। काशी में कमा करके संतों की सेवा करनी चाहिए, लेकिन निवास करो वहाँ मरने के लिए, बस मरने के लिए, बस। जी जी, आगे बढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले हालांकि टाइम तो हो चुका है, लेकिन हम लोग थोड़ा टाइम बढ़ा रहे हैं। अमित चौरसिया कह रहे हैं सौभाग्य है कि हम काशी के निवासी हैं, हर हर महादेव। दीपक पाठक, बाबा कैलाशनाथ जी की जय हो। ये त्रिपाठी जी कहा जाता है कि काशी में जिनको जो शरीर होता है, मृत्यु होती है, उनको मोक्ष मिलता है। ये मोक्ष क्या है? मोक्ष ये है, थोड़ा सा और समय ले लें आप। हाँ, मैंने बढ़ा दिया समय। मोक्ष की बात जब आती है, वहाँ खंड बने हुए हैं जी। कुछ खंड ऐसे हैं, सबका वर्णन नहीं करके लास्ट खंड में आ जाते हैं। केदार खंड का ये वर्णन है। केदार खंड में जो लोग शरीर छोड़ते हैं, जैसे अपने किए हुए कर्मों का फल तो सब जगह भोगना पड़ता है, लेकिन केदार खंड में जो अपना शरीर त्याग करता है, उसको अपने किए हुए कर्मों का फल नहीं भोगना पड़ता है। और अन्य खंड जो बने हुए हैं, सबका आपको भोगना पड़ेगा, और भोगने के बाद फिर आप भगवान के धाम चले जाएंगे। इस जन्म और मृत्यु के बंधन से आप मुक्त हो जाएंगे। जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त होना मोक्ष है। जी जी। लेकिन अगर मैं मोक्ष की कामना से काशी जाता हूँ, तो कामना रहित शरीर को मोक्ष कैसे मिलेगा? वो आशीर्वाद है, विश्वनाथ जी का आशीर्वाद है कि जो हमारे यहाँ मनुष्य ही नहीं, वहाँ कीड़े मकोड़े जानवर जितने भी लोग वहाँ निवास करते हैं, उस क्षेत्र में, उस खंड में मरने के बाद उनको अपने आप मुक्ति प्रदान हो जाएगी। मैं आपको बता दूं कि आप गोगो लाइव शो का 301वां एपिसोड देख रहे हैं, और हम लोग बात कर रहे हैं अतिरुद्र महायज्ञ की, जो प्राचीन शिवालय में बाबा कैलाशनाथ महंत के सानिध्य में हो रहा है। आज विधिवत रूप से इसकी शुरुआत हुई है, और 13 अप्रैल को इसकी पूर्ण आहुति होगी। और इस सब पे चर्चा के लिए हमारे साथ है काशी विश्वनाथ मंदिर बनारस के पुजारी तीर्थराज त्रिपाठी जी, और हम लोग इस पे चर्चा कर रहे हैं। हमने काशी की चर्चा की, हमने यज्ञ की चर्चा की। इससे पहले कि हम लोग इसको विश्राम दें एपिसोड को, पंडित जी पूछना चाहूंगा, ये कैसे पता लगे कि यज्ञ सफल? कोई विघ्न ना आवे जी, और कोई बाधा ना आवे, निर्विघ्नता से संपन्न हो जाए, और भगवान प्रसन्न जब होते हैं तो अपने आप ये दिखता है। कोई बाधा नहीं आने से और कोई किसी प्रकार की रुकावट नहीं आने से ये मान लिया जाता है परमात्मा प्रसन्न है, वो अपने मन का ले लिया, उन्होंने ग्राह्य कर लिया। अग्नि का स्वरूप भी कुछ बदलता है, कुछ रंग बदलता है। कभी कभी ऐसा अद्भुत हम लोगों ने भी देखा है, जैसे चंडी का यज्ञ होगा या शिव जी का यज्ञ होगा, तो उसमें लपट में जो अग्नि निकलती है, उसमें वो स्वरूप बन जाता है। कभी कभी दर्शन होते हैं परमात्मा के उस अग्नि में, और अग्नि भी स्वयं नारायण के स्वरूप में है। जी। तो ये बताया गया था कि इस प्रकार से जब यज्ञ होता है तो कुछ ऐसा हो जाता है। कभी कभी ऐसा अद्भुत दर्शन होता है। त्रिपाठी जी, हमारे इस शो का एक नियम है कि अंत में हम 30-40 सेकंड 1 मिनट तक मेहमान को देते हैं। कुछ बात कहना चाहें तो कुछ संदेश देना चाहिए। जी जी, स्वागत है आपका, कुछ कहना चाहें। हम
श्रीनगर के श्री गंगानगर के समस्त श्रद्धालुओं से यहाँ जहाँ हम लोग बैठे हुए हैं प्राचीन शिवाला में बाबा श्री कैलाशनाथ जी के सौजन्य से ये जो यहाँ के लोगों को लाभ पुण्य प्राप्त हो रहा है, मैं कोटि कोटि धन्यवाद और परमात्मा से प्रार्थना करूंगा। बाबा भूतनाथ भूतेश्वर श्री काशी विश्वनाथ से प्रार्थना करूंगा, यहाँ के समस्त प्राणियों का जिस भी स्वरूप में हो, जिस भी रूप में हो, भगवान उनका कल्याण करें और उनके जीवन में, सभी लोगों के जीवन में सुख शांति समृद्धि यश वैभव, मैं बाबा से प्रार्थना करूंगा किसी प्रकार का उनको कष्ट ना हो, और कष्ट हो भी तो बाबा भूतनाथ इसका सब क्लेश दुख दर्द नष्ट कर दें और उनको आशीर्वाद दें, उनके जीवन में सुख शांति और समृद्धि प्राप्त हो। साधुवाद, धन्यवाद आप सभी लोगों का सादर अभिनंदन। इससे पहले कि मैं विदा लूं, हम लोग आज गोगो लाइव शो की टीम की ओर से प्राचीन शिवालय के महंत बाबा कैलाशनाथ जी का हम लोग वंदन अभिनंदन और चरण स्पर्श करके उनका आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने हमें लाइव शो करने के लिए यहाँ पे अनुमति दी। इसके साथ साथ जो भी जिसने भी हमारे यहाँ पे व्यवस्था की, जिसने भी सहयोग दिया, जैसे दीपक पाठक जी हैं या दूसरे जो परोक्ष रूप से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके लिए भी हम आभार और वंदन करते हैं कि अगर उनका सहयोग, उनका सानिध्य ना होता तो शायद हम इस प्रकार से इतना सफल शो ना कर पाते। हम उनका आभार व्यक्त करते हैं और वंदन करते हैं। अगले सोमवार को ठीक 8:30 बजे हम आपसे फिर मुलाकात करेंगे नए विषय पर और नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए हमें इजाजत दो। आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, हमें आपकी फिक्र है। त्रिपाठी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप काशी से यहाँ पे आके आपने हमें टाइम दिया, हमारे छोटे से शो को इसको वक्त दिया, इसके लिए हम बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। धन्यवाद गोविंद जी, आपको, आपके पूरे समूह को। जय बाबा विश्वनाथ, जय माँ विंध्यवासिनी।